Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss Basidiomycota or club fungi. Basidiomycota is the third phylum of fungi. First we will discuss why it is given the name Basidiomycota or why they are called club fungi. They are called club fungi because during sexual reproduction they produce club shaped reproductive structure called basidia. जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये एक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम है बिसीडिया, सिंगुलर होता है बिसीडियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बिसीडियम पैदा करते हैं, इसी वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया बिसीडियोमाइकोटा और इनके मेंबर्स को बिसीडियोमाइसिटीज बोलते हैं। इनको क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोला जाता है कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं और जो स्ट्रक्चर बिसीडियम ये इसके अंदर पैदा होता है उस बिसीडियम की शेप किसकी तरह होती है? क्लब शेप होती है। वो क्लब शेप होती है तो इसी वजह से इनको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर इनका जो माइसीलियम है या उसकी जो बॉडी है हाइफी से बनी हुई है और वो हाइफी किस तरह होते हैं? सेप्टेट। उन हाइफी के अंदर जो कहने क्या लगे होते हैं? क्रॉस वॉल या सेप्टा लगे होते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफी भी इसके अंदर बनते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि प्लाज्मोगेमी हो जाती है और उसके फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो अपोजिट मेटिंग टाइप के हाइफी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसके साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाते हैं, एक के अंदर भी एक न्यूक्लियस दूसरे के अंदर भी, जब वो फ्यूज होके एक हाइफी बनाएंगे और उसकी न्यूक्लियस अलग अलग ही रहेंगे तो इससे डाइकैरियोटिक हाइफी भी इसके अंदर बन जाती है। और डाइकैरियोटिक हाइफी के बनने का जो रीज़न ख्वा इसमें है ख्वा वो जो पहले हमने डिस्कस किया वो सिर्फ यही रीज़न है कि प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, कैरियोगेमी डिले होती है। तो यही वजह है कि डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियोटिक हाइफी इसके अंदर बन जाती है। ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, लेकिन कभी कभार एसेक्सुअली कोनिडियोस्पोर के ज़रिए भी जो कहना एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है एडिबल एंड पॉइजनस मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, स्मट एंड रस्ट, मशरूम्स मोस्ट कॉमन फंजाई जिसको हमने देखा है, जिसको खाते भी हैं। इसके अलावा कुछ इसके अंदर एडिबल है जिसको आप खा सकते हैं, कुछ इसके अंदर पॉइजनस होते हैं जिसको अगर बंदा खा ले तो मर भी सकता है। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, स्मट एंड रस्ट जो इन्फेक्शन काज कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर, और स्मट और रस्ट तो ये मोस्ट कॉमन है। स्मट को भी आपने देखा होगा और इसके अलावा रस्ट को भी। स्मट जब इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर ब्लैक पाउडर जिस तरह बन जाता है, और रस्ट जब ये इन्फेक्ट करता है तो रस्टी येलो कलर वहाँ पर पैदा हो जाता है, रस्ट जिस तरह होता है। तो ये मोस्ट कॉमन फंजाई है जो बेसिडियोमाइकोटा या क्लब फंजाई से बिलोंग करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो मशरूम है। मशरूम का हमने देखा भी है, तो मशरूम के लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। मशरूम को एगेरिकस बोला जाता है। इसके अंदर बेसिडियोस्पोर पैदा होते हैं और बेसिडियोस्पोर्स माइनोकैरियोटिक हाइफी जो प्राइमरी माइसीलियम बनाता है, प्राइमरी माइसीलियम माइनोकैरियोटिक हाइफी से बना होता है। वो अंडरग्राउंड वाइट होता है और अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है और ब्रांच्ड होता है। तो वो जो माइनोकैरियोटिक हाइफी है जो प्राइमरी माइसीलियम बना रहा है वाइट कलर का है, अंडरग्राउंड और अनब्रांच है। उसमें क्या हो जाता है? उसमें यह हो जाता है माइनोकैरियोटिक हाइफी या प्राइमरी माइसीलियम अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे है। ज़मीन के नीचे दो अपोजिट माइनोकैरियोटिक हाइफी होती है जिसके हर एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है। दो अपोजिट मेटिंग टाइप के हाइफी एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी, साइटोप्लाज्म इसके फ्यूज हो गए लेकिन वो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। तो दो मोनोकैरियोटिक हाइफी की फ्यूजन से जो हाइफी बनेगी वो डाइकैरियोटिक हाइफी होगी। डाइकैरियोटिक हाइफी के हर एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई होंगे। पहले भी बता चुका हूं कि मोनोकैरियोटिक हाइफी से
प्राइमरी माइसीलियम बनता है। यहाँ पर हमारे पास बन गई डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक हाइफी से क्या बन जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम बन गया। ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है, सेकेंडरी माइसीलियम, वो क्या करता है, कॉम्पैक्ट मेस बना लेता है, कॉम्पैक्ट मेस, और वो जो कहना ज़मीन से बाहर की तरफ आप निकलते हैं और उसकी जो शेप होती है बटन की तरह होती है, इसी वजह से इसको बटन्स बोला जाता है। बटन से बाद में क्या बनता है, शुरू में बटन होते हैं, बाद में जो कहना है ये फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो कार्प बना लेता है, और बेसिडियो कार्प के अंदर एक स्टॉक होता है और ऊपर जो कहना क्या लगा होता है, केप लगा होता है। ये बेसिडियो कार्प बन गया। पहले मोनोकैरियोटिक हाइफी अंडरग्राउंड है, वो फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक हाइफी, उसने सेकेंडरी माइसीलियम पहले बटन बना लेंगे, बटन ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलते हैं और ये बटन बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिडियो कार्प में या फ्रूटिंग बॉडी में। हर बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग बॉडी एक स्टॉक और केप पर मुश्तमिल होता है। ये जो बेसिडियो कार्प है उसके अंदर क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है और इसको बोला जाता है बेसिडिया। बेसिडिया जो बेसिडियो कार्प का जो कैप है उसके नीचे स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको बोला जाता है गिल्स। गिल्स के सरफेस के ऊपर क्लब शेप स्ट्रक्चर बनेगी और वो जो क्लब शेप स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोला जाता है बेसिडिया। बेसिडिया डाइकैरियोटिक होता है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं। दो न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली बेसिडियो कार्प डाइकैरियोटिक हाइफी से बना है और बेसिडियो कार्प के अंदर या बेसिडियो कार्प से क्या बन रहे हैं, बेसिडिया बन रहे हैं। अब बेसिडियो कार्प से बेसिडिया बन रहे हैं तो बेसिडियो कार्प डाइकैरियोटिक है तो ये भी क्या होते हैं, डाइकैरियोटिक। बेसिडिया जो गिल के सरफेस के ऊपर बन गई वो डाइकैरियोटिक होता है। अब क्या होता है, इसके न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है तो ये बन जाता है डिप्लॉयड जाइगोट। इसके अंदर मियासिस हो जाती है, मियासिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। बेसिडिया के अंदर 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब जो 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए उस बेसिडिया के सरफेस के ऊपर 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं और उसके अंदर एक एक न्यूक्लियस चला जाता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस चला जाता है। तो इस तरह हर एक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बना लेता है, बेसिडियोस्पोर बना लेता है। ये बेसिडियोस्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और जब रिलीज हो जाएंगे सुटेबल कंडीशन में ये ग्रो करेंगे और क्या बना लेंगे, न्यू मोनोकैरियोटिक हाइफी। वो न्यू मोनोकैरियोटिक हाइफी प्राइमरी माइसीलियम बना लेगा जो वाइट कलर का होता है, ज़मीन के नीचे होता है और मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह एगेरिकस या मशरूम के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। डायग्रामेटिकली हम इसको देखेंगे। ये हमारे पास है प्राइमरी माइसीलियम, ये जो हमारे पास है ये अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है, मोनोकैरियोटिक हाइफी है। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल है, वाइट कलर का होता है ज़मीन के नीचे। ये जो प्राइमरी माइसीलियम है मोनोकैरियोटिक हाइफी से बना है। दो अपोजिट मैटिंग टाइप की हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एक भी मोनोकैरियोटिक दूसरा भी मोनोकैरियोटिक, प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इसके फ्यूज हो गए, लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती, न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। तो इनसे ये जो दो अपोजिट मैटिंग टाइप के हाइफी मोनोकैरियोटिक हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, दरमियान में फ्यूज हो गए, तो इससे हमारे पास जो हाइफी बनेगी वो डाइकैरियोटिक होगी। हर एक के अंदर क्या मौजूद होंगे, दो दो न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है ये सेकेंडरी माइसीलियम बनाता है और सेकेंडरी माइसीलियम सबसे पहले बटन शेप स्ट्रक्चर बनाता है और ये जो बटन शेप स्ट्रक्चर है ये ज़मीन से बाहर की तरफ आता है। पहले हम इसको बटन बोलते हैं लेकिन बाद में जो कहना ये क्या बना लेता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है इसको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी, और मशरूम की जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको बोला जाता है बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प जो मुश्तमिल होता है ये किस पर मुश्तमिल होता है, एक स्टॉक और ऊपर क्या होता है, केप। स्टॉक और केप ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसको बोला जाता है बेसिडियो कार्प। इसका जो केप होता है, केप के नीचे यहाँ पर गिल्स लगे होते हैं, ये गिल्स है। गिल के सरफेस के ऊपर क्लब शेप स्ट्रक्चर पैदा होती है और उस क्लब शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बेसिडिया। सिंगुलर इसका होता है बेसिडियम।
हर एक बेसिडियम जो होता है डाइकैरियोटिक होता है, क्योंकि ये डाइकैरियोटिक हाइफी बना, डाइकैरियोटिक हाइफी ने बटन बना लिया, बटन से क्या बन गया, बेसिडियो कार्प बन गया। तो ये सारा का सारा डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक हाइफी बेसिडियो कार्प बना ले रहा है, बेसिडियो कार्प में गिल्स के सरफेस के ऊपर बेसिडियम बन रहा है, तो ये बेसिडियम भी क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है। दो न्यूक्लियाई इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा कि इसके अंदर ये दिखाया गया ये क्लब शेप स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक, ये बेसिडिया है। सबसे पहले इसके ये जो दो न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्यूज होकर सिंगल न्यूक्लियस बना लेगा, तो ये हो गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए। इसके बाद मियासिस हो जाएगी। जब मियासिस हो जाएगी तो उसमें के रिजल्ट में 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई तो बन गए, लेकिन इस बेसिडियम के सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएंगे, और वो जो 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई थे उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर चले जाएंगे, और जब प्रोजेक्शन के अंदर चले जाएंगे हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बना लेगा, एक स्पोर बना लेगा, और स्पोर को बोला जाता है बेसिडियोस्पोर। ये जो बेसिडियोस्पोर है जब ये बन जाएगा तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद हर बेसिडियोस्पोर जो एक सुटेबल जगह के ऊपर गिरेगा तो ये मोनोकैरियोटिक हाइफी बना लेगा, और मोनोकैरियोटिक हाइफी से जो इसका माइसीलियम बनेगा उसको बोला जाएगा प्राइमरी माइसीलियम। इसका जो प्राइमरी माइसीलियम बनेगा मोनोकैरियोटिक हाइफी से बनेगा, और ये मोनोकैरियोटिक हाइफी कौन बनाएगा, बेसिडियोस्पोर। ये जो इसके हाइफी होंगे अंडरग्राउंड होंगे, व्हाइट इसका कलर होता है, और ब्रांच जमीन के अंदर ये मोनोकैरियोटिक हाइफी, लेकिन अपोजिट मैटिंग टाइप के, एक जैसे नहीं। अपोजिट मैटिंग टाइप के जो हाइफी होते हैं वो फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, और उसके प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में डाइकैरियोटिक हाइफी सेकेंडरी माइसीलियम बनाता है। सेकेंडरी माइसीलियम से पहले बटन बन जाता है, और बटन से फिर क्या बन जाता है, बेसिडियोकार्प वो एक स्टाक और केप पर मुश्तमिल है। केप के जो निचला सरफेस है वहां पर गिल्ड होते हैं। गिल्ड के सरफेस के ऊपर क्या क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोले बेसिडिया। हर एक बेसिडिया डाइकैरियोटिक होता है। इसके न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जाइगोट बना लेगा, इसके अंदर मियासिस हो जाएगी, 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई हर एक बेसिडिया के अंदर बन जाएंगे। अब क्या होगा, बेसिडिया के सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई है, हर एक हेप्लॉयड न्यूक्लियस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चला जाएगा, और हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बना लेगा, बेसिडियोस्पोर रिलीज हो गए तो नए मोनोकैरियोटिक हाइफी, और वो नए मोनोकैरियोटिक हाइफी प्राइमरी माइसीलियम व्हाइट कलर का होता है और अंडरग्राउंड होता है। ये जो मशरूम है इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जमीन से ऊपर जो हमें नजर आ रहा होता है, और मशरूम जो एडिबल मशरूम होता है इसका ये वाला पार्ट हम क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट जो हम खा रहे होते हैं बेसिकली ये इसके फ्रूटिंग बॉडी का क्या होता है, केप होता है। ये बेसिडियोकार्प का जो ऊपर वाला केप होता है ये बेसिकली हम खा रहे होते हैं, और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। इसके निचले सरफेस के ऊपर क्लब शेप स्ट्रक्चर बेसिडियम पैदा होता है, उसके अंदर फिर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर जाइगोट के अंदर मियासिस होगी। मियासिस के रिजल्ट में क्या बनेगा, 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई, और वो बेसिडियोस्पोर, और उस बेसिडियोस्पोर से फिर मोनोकैरियोटिक हाइफी बनेंगे। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है जो बाहर की तरफ होता है ये डाइकैरियोटिक हाइफी, और ये सेकेंडरी माइसीलियम से जो कहना मुश्तमिल होते हैं। मशरूम बिलोंग करता है बेसिडियोमाइकोटा से, जिसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसको बेसिडियोमाइकोटा, इनके मेंबर को बेसिडियोमाइसिटीज क्यों बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्या पैदा करते हैं, बेसिडियम पैदा करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बेसिडियम पैदा करते हैं, इसी वजह से इस फाइलम का नाम है बेसिडियोमाइकोटा। इनके मेंबर को बेसिडियोमाइसिटीज बोलते हैं, लेकिन इनके मेंबर को क्लब फंजाई भी बोला जाता है। क्लब फंजाई इसलिए बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बेसिडियम जो पैदा कर रहा है उसकी शेप आप देखें किसकी तरह है, क्लब की तरह है। चूंकि क्लब शेप बेसिडियम ये पैदा करते हैं तो इसी वजह से इनके मेंबर को क्या बोला जाता है, क्लब शेप फंजाई भी बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, योर क्वेश्चन योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। एट द एंड ऑफ माई लेक्चर आई विल एडवाइज यू that as you know it is the
unusual situation has been created due to spread of COVID-19. So I will advise you, stay home and stay safe. Take care. Allah Hafiz.